हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज 13 जनवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम उस टॉपिक से क्वेश्चन लाए हुए हैं। देखिए, जो हूबहू क्वेश्चन आते हैं मैं वो क्वेश्चन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि देखिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैं उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रही हूँ। जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको हर वीडियो में मैं ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि अगर वहाँ पर आया है कि एक बच्चे में कॉपी लिखने की विपरीत छवियाँ, तो यहाँ आपको एक बच्चे न देकर किसी का नाम दे दिया होगा। तो ये चीज़ इतना याद नहीं रहती है लोगों को। तो थोड़ा क्वेश्चन टॉपिक तो मिलता जुलता है, क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर तो है ही। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से पढ़कर जाएंगे, टॉपिक से पढ़कर जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर ऑटोमेटिक क्वेश्चन को सही कर कर आएंगे। आइए क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। सही उत्तर होगा आपका अधिगम में अशक्तता। क्वेश्चन 2 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। सही उत्तर होगा व्यवस्था फेल हुई है। देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो सही उत्तर आपका होगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। सही उत्तर होगा आपका यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। तो यह देखते हैं, सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं क्या है। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो सही उत्तर होगा आपका लेविन्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तो सही उत्तर होगा आपका हावर्ड गार्डनर। देखिए, कई बुद्धि मतलब हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो हावर्ड गार्डनर ने दिया है। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सही उत्तर होगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो सही उत्तर होगा आपका भाषाई बुद्धि की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए, आपको मैं बार बार कहती हूँ जेंडर रूढ़िवादिता से एक क्वेश्चन जरूर आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, सही उत्तर होगा अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। सही उत्तर होगा कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। किस अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। सही उत्तर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा।
लेवागस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? सही उत्तर होगा सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, सही उत्तर होगा ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो सही उत्तर होगा आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किस से बचना चाहिए? सही उत्तर होगा उन संप्रत्ययों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण देखते हैं। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? सही उत्तर होगा अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा आपका महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? सही उत्तर होगा बहु विषयकता का समग्र शिक्षा। देखिए एनसीईआरटी 2020 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? सही उत्तर होगा आइए देख लेते हैं। सही उत्तर होगा हमारा ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, सही उत्तर होगा आपका अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में, सही उत्तर होगा विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी? तो सही उत्तर होगा निजी विद्यालयों में आरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो सही उत्तर होगा डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, ये सारे विकार आप एक बार जरूर पढ़कर जाएंगे। आपके फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो सही उत्तर होगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। सही उत्तर होगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। तो नेक्स्ट और देखिएगा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कहाँ से कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हम बता देते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका एसएसटी से कुछ क्वेश्चन आया था, तो एसएसटी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। आपका ज़्यादा से ज़्यादा एसएसटी से आपका संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप संविधान को पढ़ कर जाइएगा। और उष्णकटिबंधीय इससे क्वेश्चन आए थे, और आपके यहाँ पर संविधान से आए थे, उष्णकटिबंधीय से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए थे, और संविधान से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए थे। उष्णकटिबंधीय से एक क्वेश्चन आया था, और उसके बाद आपका हम देख लेते हैं संस्कृत से। तो संस्कृत में से भी आपको एक
छंद पूछा गया था, ये कौन सा छंद है जो आपके पैराग्राफ में पूछा जाता है, वहाँ से पूछा गया था। और जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें आपको पैराग्राफ में मान लीजिए एक छंद से आया था और यहाँ पे आपको पर्यायवाची ऐसे करके आया था। और आपको यहाँ से ये 2 क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम और देख लेते हैं कि ईवीएस में क्या आया था। ईवीएस में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। देखिए इंग्लिश में क्या है आपका, ये करेक्ट वाला पूछा था, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है ये वर्ड का पूछा गया था। और यहाँ पे कुछ ये आपका जो खाली स्थान वाला देता है कि लास्ट वन, मतलब कि इसमें कौन सा भरा जाएगा, तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद आपको ऐसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक बीच में ऐसे गैप देकर पूछता है, एक वो क्वेश्चन पूछा गया था, एक लास्ट में गैप देकर पूछता है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक आपको पूछा गया था कि इरर से क्वेश्चन आपके आए थे इंग्लिश में कि कौन सा इरर है, तो आप इरर का क्वेश्चन आपको पता है, पढ़कर ही गए होंगे। और आपको यहाँ पर एक अंडरलाइन देकर पूछा था कि इसमें क्या है, मतलब कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। और आपको करेक्ट सेंटेंस का एक क्वेश्चन आया था कि ये सेंटेंस कौन से करेक्ट है, इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ। करेक्ट सेंटेंस से क्वेश्चन आए थे और एक 4 वर्ड दिए थे ABC करके, उसमें से पूछा था कि इसमें से वर्ड कौन से करेक्ट है, मतलब इसका जो स्पेलिंग है वो कौन सा करेक्ट होगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो चलिए हमको इतना ही क्वेश्चन मिला है और बाकी के मैं देखती हूँ, जो मिलेगा मैं आपको बताती रहूँगी। और हिंदी से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन ही थे, जैसे कि आपको हिंदी से जो क्वेश्चन था वो इसमें विलोम शब्द था, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको तत्सम पूछा गया था, तत्सम पूछा गया था, उपसर्ग पूछा गया था, ठीक है। और आपको यहाँ पर संधि पूछा गया था। देखिए ये सारे आपके फिक्स क्वेश्चन हैं, यहाँ से आते ही आते हैं। और शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपका पूछा गया था। समास हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आया था। पर्यायवाची से क्वेश्चन आया था, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से जो आपके कुछ वाक्य होते हैं कि मतलब ये वाक्य सही है या ये गलत है, उसमें से क्वेश्चन आए थे कि जैसे कि यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से कौन सा वाक्य सही है। 4 वाक्य लिख दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सही है, ऐसे क्वेश्चन आपको आए थे। और योग रूढ़ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपको हिंदी में। और इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ब में से कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कि कौन सा सही गलत है इसमें भी था, पर्यायवाची था इसमें भी था, मतलब जैसे सेम हिंदी का होता है वैसे इंग्लिश में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपका कल एग्ज़ाम नहीं है, तो मैं कल आपको मैराथन चलाऊँगी, तो आप मैराथन ज़रूर देखिएगा आप सभी।